Midjourney, I need a beautiful girl, AI eyes, blonde hair style, and I will choose some styles from here like anime, then continue lighting. I will go backlight, continue, then camera. I will use DSLR. Artist, leave it for now. Color, I will choose amber color, continue. Materials, I will choose like gasoline, continue. Quality, I need more detail. I have a code, copy prompt, go to Discord, paste this prompt here, just enter and let's see the magic. क्या लगता है इसको देख कर मैं कोई मजाक कर रहा था या फिर कोई खेल खेल रहा था? दरअसल ऐसा नहीं है। एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मैं आपको इस वेबसाइट की तरफ लेकर गया था, जो कि है एक मिडजर्नी। इसकी वजह से आने वाले टाइम में सारे ग्राफिक डिज़ाइनर और पेंटिंग डेवलपर का फ्यूचर पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर अगर आज आपने नज़र नहीं रखी और चौकन्ने नहीं हुए तो आपका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है। डजेंट मैटर आप यूएई में हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कहीं पर भी अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको इससे चौकन्ना रहना होगा। मिडजर्नी क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आखिरकार ये क्या क्या कर सकती है, इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तक आप सोच रहे होंगे कि मिडजर्नी क्या है और आज मैंने इस टॉपिक को, इस मुद्दे को क्यों उठाया। तो दरअसल मिडजर्नी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा टूल, एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके, यानी जो आप सोच रहे हैं वही कमांड अगर आप इस टूल को देते हैं, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पावरफुल चैटबॉट को देते हैं, आपके सामने सेकेंडों में ये रिजल्ट निकाल कर देता है। एक ऐसा यूनिक रिजल्ट जिसको कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर पेंटिंग करने वाला महीने लगा देगा, लेकिन ये सेकेंडों में पूरा करके देगा, ऐसी हाई डेफिनेशन में जिसकी क्वालिटी आप देखते ही बनेगी। यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही मिडजर्नी से क्रिएटेड सेकेंडों का कमाल है। आपकी और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा मिडजर्नी की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, जहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि किस किस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है और सेकेंडों के अंदर रिजल्ट ला के दे रही है। आपको इससे क्यों डरना चाहिए अगर आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनर में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। इन जैसी वेबसाइट से आपको चौकन्ने रहना चाहिए, इनको सीखना चाहिए, ना कि ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर पेंटिंग जो आप करते हैं इसको सीखना चाहिए। सिंपली आप गूगल के सर्च बार में टाइप कर दीजिए मिडजर्नी और यहाँ सबसे ऊपर जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आप पहुँच जाएंगे मिडजर्नी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप सबसे पहले पहुँचते हैं तो यहाँ पर सिंपली आपको ज्वाइन ए बीटा या फिर साइन इन करना होगा। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ तो मैं सिंपली यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मुझे लेके जाएगी डिस्कॉर्ड की तरफ। डिस्कॉर्ड दरअसल एक तरीके से एक मैसेंजर एप्लीकेशन है जो कि पहले एज ए व्हाट्सएप हम यूज़ कर सकते थे। इसको हम अपने यहाँ पर प्राइवेट सर्वर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हैकर लोग या फिर यूएसए कंट्री के लोग ही इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट और बहुत सारी सिक्योरिटी होने की वजह से और कुछ डिफरेंट अलग से फीचर होने की वजह से एक इतना कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना ही कि हम डिस्कॉर्ड के ऊपर एक तरीके से मिडजर्नी को ऑथराइज़ करते हैं, क्योंकि ये आपस में पेज है। मिडजर्नी अकेले काम नहीं करेगी जब तक आपको डिस्कॉर्ड का सर्वर यूज़ ना करने की परमिशन दें। तो मैं यहाँ पर इसको ऑथराइज़ करता हूँ और ऑथराइज़ करने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैंने जो प्रोफाइल बनाई हो, जिसको मैंने सर्च किया और जिसको मैंने क्रिएट किया, जो मैंने इसको कमांड दिए वो सारे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप इसको डिलीट करना भी चाहते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होंगे, यहाँ पर इनका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके बाद आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हैं। आप क्या क्या सर्च कर रहे हैं उन सबको लोगों की नज़र से छुपा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके का कोई भी चीज़ क्रिएट करना और वो भी पलक झपकते ही चुटकियों में, तो फिर अब चलते हैं डिस्कॉर्ड के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर मैं गो टू डिस्कॉर्ड के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये डिस्कॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे यहाँ पर ले आता है, जहाँ पर मुझे वही सब दिखाई देगा जो कि मैंने कुछ टाइम पहले क्रिएट किया है फॉर एग्जाम्पल के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए या फिर इस पर टाइम पास करने के लिए।
यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीपल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया हुआ है। यहाँ पर मैं ये दूसरा अकाउंट आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मेरा एक अकाउंट है। यहाँ पर इसके सर्च बार में अगर मैं कुछ भी ट्राई कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मुझे बैकस्लैश लेना होगा, इमेजिन का एक टूल्स लेना होगा, मुझे इमेजिन यानी कि जो मैं सोचना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ बेबी डिनो मतलब डायनासोर, और उसको अगर मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पर, मार्स पर। और उसके बाद मैं कोई भी यहाँ पर दूसरा कमांड दे सकता हूँ विद इलॉन मस्क। सिंपली मैं यहाँ पर इसको इंटर कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट क्या होंगे। जो मैंने सोचा पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है, वो चीज़ दुनिया में नहीं है, लेकिन ये एआई टूल्स मुझे उसके बारे में उससे मिलती जुलती एक तस्वीर ला के देगा जो कि लगभग वैसी ही होगी। तो देखा आपने, कुछ ही सेकंडों में इसने मुझे उससे मिलती जुलती, यानी कि इसको जो कमांड समझ आया कि मैंने इसको पूछा था कि बेबी डायनासोर, डायनासोर का बच्चा और इलोन मस्क का ही बच्चा, इन्होंने मुझे इलोन मस्क के जैसा एक बच्चा और कई 3-4 तस्वीरें इसने मुझे दे दी हैं। अब इसमें से मैं कोई भी पसंद अगर आती है तो फिर मैं उसको आप स्केल कर सकता हूँ। इसके वर्जन यहाँ पर आप देख रहे हैं U1, U2, E3, E4 यानी 1, 2, 3, 4। अगर इसको मैंने आप स्केल करना है यानी कि इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ानी है तो फिर U टाइप से चूज़ करूँगा। और अगर मुझे इसके और भी ज़्यादा वर्जन चाहिए V1, V2, V3, V4 से मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई और इसको अगर हम कमांड दे के देखते हैं, और इस बार मैं भी कुछ यूनिक सोचने वाला हूँ। मैंने इसको इमेजिन का एक कमांड दिया, मैंने प्रॉम्प्ट लिया और मैं सोचता हूँ बुर्ज खलीफा एंड ताज महल, और इन दोनों को मैं सोचता हूँ एक के गिलास जार, लिखता हूँ इनसाइड ए गिलास जार। सिंपली मैं इसको इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ कि बुर्ज खलीफा और ताजमहल दोनों ही एक के गिलास के जार में बंद हैं, वो कैसे महसूस होंगे, कैसे लगने वाले हैं। मेरे सामने कुछ इस तरीके के रिजल्ट आ चुके हैं जो कि मैं देख पा रहा हूँ। बुर्ज खलीफा और कुछ मिला जुला इसने मुझे बना के दिया है। अब इसका मैजिक आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने यही प्रॉम्प्ट इसको दिया था। ये इमेजिनेशन जो कमांड है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जो कि मिडजर्नी का प्रॉम्प्ट टूल है। यानी कि आप यहाँ पर इस चीज़ को और भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ इसके स्टाइल में। मुझे इसका स्टाइल कुछ चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एम्बर कलर ले लेता हूँ, और उसके बाद लाइटिंग अगर मुझे बढ़ानी है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कोई भी लाइटिंग आप चूज़ कर लीजिए। मैंने सिंपली यहाँ पर ब्लैक लाइट चूज़ कर ली है। उसके बाद कैमरा मुझे कौन सा चाहिए, यहाँ पर बहुत तरीके के कैमरे होंगे। मैंने यहाँ पर DSLR को चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आर्टिस्ट के ऑप्शन पर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस तरीके के आर्टिस्ट फीचर अगर आपने आपके डिज़ाइन में दिखाने हैं। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूँ। मैं चलता हूँ यहाँ पर कलर के ऑप्शन पे कि कौन सा कलर आपने आपके डिज़ाइन में इंटीग्रेट करना है। आपने लिखना कुछ भी नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बेबी पिंक कलर ले लेता हूँ। आगे आपने मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, तो ब्रॉन्ज, ब्रिक, एल्यूमिनियम या फिर गैसोलाइन, मैं ये मटेरियल यहाँ पर ले लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कोड है ना, ये ऑटोमेटिक बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर कमांड आगे बढ़ते जा रहे हैं। साइज़ मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ एस्पेक्ट रेशो, यहाँ पर आ जाता हूँ TBAV फिल्म। ये दरअसल फुल HD क्वालिटी में अब यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मोर डिटेल पे मैंने क्लियर कर दिया। मेरा कमांड यहाँ पर रेडी हो गया। कॉपी प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद मैं डिस्कॉर्ड पर आया, यहाँ पर सिंपल उसको पेस्ट किया और मैंने इसको यहाँ पर इंटर कर दिया। अब आप इसी कमांड का रिजल्ट देखेंगे। ओह वाओ, अमेजिंग, सुपर डुपर अमेजिंग। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो एक ऐसा है कि एक यूनिक है। और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये भी ठीक है, लेकिन जितनी डिटेल इसमें है ना, उतनी डिटेल आपको पहली पिक्चर में नहीं देखने को मिल रही है। सिंपल गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वर्ड है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। यकीन नहीं हो, आप देख सकते हैं। मैं वही चीज़ यहाँ पर इमेजिन कमांड लेता हूँ और इसको सर्च करता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, बस, और सिंपल इसको इंटर कर देता हूँ।
इसने मुझे रिजल्ट कुछ इस तरीके के दिए हैं जो कि सच नहीं हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ। सॉरी, वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई थी। अब मैं चलता हूँ गूगल बाबा की तरफ, इन सबको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सेम चीज़ लिख देता हूँ और स्पेलिंग भी करेक्ट करता हूँ। अपनी तरफ से कुछ स्टाइल चेंज करता हूँ। इस बार हम लेने वाले हैं एंटीमीटर, बस सीखने के लिए कि रिजल्ट दिखाना है क्या नज़र आता है। कोई भी लाइट ये वाली ले लेते हैं। आप डिफरेंट लाइट भी टाइप कर सकते हैं। इन सभी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप बस एंजॉय कीजिए। वाइड एंगल लेंस मैंने ले लिया है, पता नहीं क्या आएगा निकल के। आर्टिस्ट किस तरीके का आपको लेना है, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं लेता हूँ। कलर में मैं यहाँ पर जाता हूँ तो कलर सियान कलर ठीक ठाक है। मटेरियल यहाँ पर चूज़ करते हैं, ब्रॉन्ज़ मटेरियल मैंने यहाँ पर ले लिया है। साइज़ की अगर हम बात करें, एस्पेक्ट रेशो मैंने फुल HD ले लिया है। उसके बाद क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, मोर डिटेल, और उसके बाद सीड और चाउस इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। स्टलाइज अगर मैं जाऊं तो हायर टेक ओवर, सब कुछ मैंने एकदम हाई रेशो लिया हुआ है। कॉपी मैंने प्रॉम्प्ट किया, डिस्कॉर्ड पर जाता हूं, यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट करके इंटर कर दिया है भाई। अब देखता हूँ मेरे सामने मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, इस प्रॉम्प्ट पर क्या रिजल्ट यहाँ पर निकल के आता है। ओह माय गॉड, इसने मुझे रिजल्ट कुछ इस तरीके के दिखा दिए हैं। रोबोट को लगा है गर्ल या फिर वुमेन दोनों ऑप्शन देने चाहिए, इसने मुझे दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। और जितना मैंने डिटेल उसमें दी, जितना उसको स्टाइलाइज़ किया था, उसने इतनी ही स्टाइल में ये सारे रिजल्ट मुझे दिए हैं। सियान जो मैंने कलर चूज़ किया था, देखो हर फ़ोटो में सियान कलर कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि इन चारों में से कोई एक, फॉर एग्जांपल इस वाली इमेज को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में देखते हैं, तो फिर मैं क्या करता हूं, भाई इसके मुझे और वर्जन दे दे। तो V2 पर मैं क्लिक कर देता हूं, ये मुझे अब दूसरे वर्जन यहां पर देने वाली है। सुपर अमेजिंग, मेरे सामने कुछ इस तरीके के रिजल्ट नज़र आए हैं। अब मैं इन चार में से कोई भी एक फ़ोटो, फॉर एग्जांपल मैं पहली वाले को सिलेक्ट करता हूं और पहली वाले को बोलता हूं भाई फाइनल रिजल्ट दे दे मुझे, आप स्केल कर दे। तो U1 को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पहली वाली इमेज को इसने अप स्केल करना, यानी कि हाई रेजोल्यूशन इमेज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। सुपर अमेजिंग, इसने मुझे हाई रेजोल्यूशन इमेज मेरे सामने ला कर रख दी, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल तो नहीं है, ये एक रोबोट की बनाई हुई रोबोट जैसी कोई भी एक इमेज है। सिर्फ लड़कियों की इमेज ही नहीं, आप इससे होम डिज़ाइन, कार डिज़ाइन, मोबाइल डिज़ाइन, दिमाग में कोई भी डिज़ाइन चल रहा है, कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं, आपका ये रिप्लाई फटाफट से कर देगी। ये हाई रेजोल्यूशन इमेज इसने मुझे लगभग 3 से 4 मिनट में दी थी। मैंने वीडियो को पॉज किया था। अगर आपको कुछ फास्ट रिजल्ट चाहिए, उसके लिए आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये अभी तक आप फ्री ट्रायल वर्जन पर देख रहे थे, और जिसकी भी कुछ लिमिट है आपको इमेज सर्च करवाने की। कुछ एक लिमिट के बाद आपको ये भी रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा उस वर्जन की तरफ जो कि पूरी दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है और हर आदमी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ बना रहा है। चलिए उसका भी एक टूर करते हैं। और सिंपली आपको यहाँ मिड जर्नी के ऊपर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनकी बहुत सारे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इनके अनाउंसमेंट, रिसेंट चेंजेस, स्टेटस, रूल्स, गेटिंग स्टार्टेड। मैं टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए आपको लेके चलता हूँ रोबोट की तरफ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, न्यू बाइस 29, न्यू बाइस 59, न्यू बाइस 89। तो ये 3 रोबोट्स आपको मिलते हैं। इन रोबोट से, इन बोट से आप कोई भी काम करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू बाइस 29 के ऊपर क्लिक करता हूं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी दुनिया लगी हुई है इन रोबोट से, जो भी कुछ काम कराना चाह रही है वो सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या सर्च कर रहा है, कौन क्या बना रहा है, किसको क्या क्या बनाना है, और किस चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन से कमांड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लोग इसको लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने खुद का चैटबॉट बना रहे हैं, अपने खुद के अवतार या फिर 3D एनिमेशन या कुछ भी आप यहाँ पर अगर बनाना चाहते हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर पलक झपकते ही चुटकियों में हो रही है। सिंपली आपने सर्च बार में बैकस्लैश लेना है और इमेजिन का एक जो कमांड है ना, वो आपने ले लेना है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ iPhone 17 डिज़ाइन,
मैंने लिख दिया, इसके बाद इंटर कर दिया। तो यहाँ पर अब iPhone 17 का डिज़ाइन आने लगेगा। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ और सर्च कर रहे हैं, वो एक के ऊपर एक आ रहा है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा कमांड किधर गया? तो दरअसल यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, एक डार्क ब्राउन टाइप की एक पट्टी है जो कि मेरे को दिखा रही है कि जो मैंने कमांड सर्च किया है वो यहाँ पर कुछ आने वाला है। iPhone 17 डिज़ाइन मैंने सोचा है, लेकिन रोबोट क्या सोचता है, किस तरीके का सोचता है, ये अभी आपको रिजल्ट दिखने वाला है। 31%, 62% यहाँ पर हो रहा है। तो अब मैं कोई भी वीडियो पॉज नहीं करूँगा, स्किप नहीं करूँगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि कितनी देर बाद आपका कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैं ढूंढ लेता हूँ, यहाँ पर ही मेरा फाइनल आउटपुट है। अब मैं इसको क्लिक करके देख रहा हूँ। ओपन इन ब्राउज़र जब करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखा पा रहा है कि iPhone 17 किस तरीके का होगा। भाई ये एक ऐसी इमेज है जो किसी ने जनरेट नहीं की, रोबोट ने अभी आपके सामने जनरेट की है। दूसरा, किसी ने इस दुनिया में इस इमेज को जनरेट नहीं किया है। iPhone 17 कैसा होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसने अभी इमेज जनरेट कर दी है। इसमें से किसी भी वर्जन को आप अपस्केल कर सकते हैं, उसके वेरिएशन देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल डाल सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट उसमें डाल सकते हैं। मैं आपको मिडजर्नी प्रॉम्प्ट टूल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसके साथ और भी खेल सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपकी जॉब इसी के रिलेटेड है तो फिर आप इसका बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले हैं और कर भी रहे होंगे। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।